और सभी लोग एक बार जोर से जयकारा लगाइएगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। आवाज नहीं आया। इस समय तो भोजन कर लिए होंगे। कौन कौन भोजन किया है हाथ उठाइए। भोजन तो सभी लोग किए हैं, तो आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? एक बार सभी लोग हाथ उठा करके और जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। पूरे श्री रामचरितमानस में, पूरे अवध में सर्वाधिक प्रेम करने वाला भगवान राम से माता कैकेयी है। जोर से बजा दीजिए। अब आप लोग पूछेंगे कैसे? वो तो बुरी हैं, भगवान राम को वन में भेज दिया था उन्होंने। तो केवल मंथरा के कहने से नहीं भेजी थी वो। एक बार भगवान राम जब छोटे थे, सभी माताएं अपने बच्चों को गोद में बिठा के दूध भात खिलाती होंगी। कौन कौन खिलाता है? जो जो खिलाता है हाथ उठाइए। सभी लोग खिलाते हैं। तो वैसे ही माता कैकेयी एक बार बैठा के गोद में दूध भात खिला रही थी। भगवान राम एक गिलास खाए, 2 खाए, तीन खाए, चौथे में हाथ को पकड़ लिया। माता कैकेयी बोली क्या हुआ? भगवान राम बोले, अच्छा माता, आप तो हमेशा केवल दूध भात ही खिलाती हो, कभी कुछ पूछा भी है कि राम तुम्हें कुछ चाहिए? माता बोली अगर कुछ चाहिए तो बोलो, तुम्हें मांगने में देरी हो सकती है लेकिन मुझे देने में देरी नहीं होगी। मांगो क्या चाहिए? भगवान राम ने कहा ऐसे नहीं मांगेंगे, पहले हमारी कसम खाइए, हमारी सौगंध खाइए और बोलिए जो हम मांगेंगे आप देंगे। वो बोली क्या ऐसा विशेष मांग रहे हो जो कसम खिला रहे हो? लेकिन चलो मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ जो तुम मांगोगे मैं दूंगी। भगवान राम ने कहा माँ सोच लो जो मैं मांगने जा रहा हूँ वो अगर तुमने दे दिया मुझे, संसार में कोई भी अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। माता बोली मेरा नाम कोई अपने बेटे का नाम न रखे, मुझे उससे क्या लेना देना, बस मेरा राम प्रसन्न रहे वही मुझे चाहिए। भगवान ने कहा माँ जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर आपने दे दिया
संसार में आपका अपजस होगा। माँ बोली वो जस मुझे नहीं चाहिए जिस जस से मेरा राम प्रसन्न न हो, और वो अपजस मुझे मंजूर है जिस अपजस से मेरा राम प्रसन्न रहता है। भगवान राम ने कहा, माँ जो मैं मांगने जा रहा हूं अगर आपने दे दिया ना, कदाचित आपको वैधव्य जीवन भी देखना पड़ सकता है। माँ ये जब सुनी 2 मिनट मौन हो गई, क्योंकि भारतीय नारी अगर ये सुने तो चुप तो हो ही जाएगी। दो मिनट मौन हुई, उसके बाद फिर बोली, राम कदाचित मुझे वैधव्य जीवन भी देखना पड़े और उससे मेरा राम प्रसन्न रहे, वो भी मुझे मंजूर है। भगवान राम ने कहा, माँ भगवान राम की आंखों में आंसू है। बोले, माँ एक समय आएगा, मेरा विवाह होगा, मैं आऊंगा और आपको मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास पिताजी से मांगना होगा। अब जब माता ये 14 वर्षों का वनवास सुनी, बेहोश हो गई। जो पानी रखे थे दूध भात खिला कर पिलाने को राम जी को, वो राम जी लिए छींटा मारे, मुंह पे होश हुआ। माता बोली, राम क्या कहते हो तुम? संसार में कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी न रखे, मुझे मंजूर है। मेरा अपजस हो संसार में, ये भी मुझे मंजूर है। कदाचित मुझे वैधव्य जीवन भी देखना पड़े, ये भी मुझे मंजूर है। लेकिन मेरा राम मुझसे 14 वर्ष दूर रहे, ये मुझे कदापि मंजूर नहीं है। राम ये वरदान वापस ले लो, मैं नहीं दूंगी 14 वर्षों का वनवास। क्या कह रहे हो राम? भगवान राम ने कहा, मां देना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि आपने मेरी सौगंध खाई है, आपको देना पड़ेगा। और बताइए, अगर आप नहीं देंगी, हजारों वर्षों से मेरा इंतजार कर रही माता शिवरी, उनको मेरा दर्शन प्राप्त कैसे होगा? हाँ बताइए। सरभंग ऋषि के मांस सिकल चुके शरीर के, अब उनकी हड्डियां हैं वो भी अब सूख रही हैं। वो मेरा दर्शन करना चाहते हैं, उनको मेरा दर्शन प्राप्त कैसे होगा? सुतिक्षण मेरी तपस्या कर रहे हैं, उनको मैं कैसे मिलूंगा?
माँ, आपको देना होगा। तब से महाराज माता भगवान राम से थोड़ा हट हट के रहने का प्रयास करने लगी। माता कैकेयी भगवान राम से थोड़ा हट हट के रहने का प्रयास करने लगी कि वो दिन आए और मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े न हो जाएं और मैं राम को दिया हुआ वचन पूरा न कर सकूं। महाराज, अयोध्या में तो आनंद बरस रहा है। आज भरत जी महाराज मामा के घर चले गए। आज दशरथ जी महाराज अपने महल में बैठे थे और राजसभा में जब पहुंचे, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघु राजो विराजा। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघु राजो विराजा। सकल सुकृत मूरति नर नाहु, राम सुजसु सुनि अति ही सुठाओ। सकल सुकृत मूरति नर नाहु, राम सुजसु सुनि अति ही उठाओ। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघु राजो विराजा। राजसभा रघु राजो विराजा। सब विराजमान हैं और श्री राम जी के यश को सुन करके दशरथ जी के मन में प्रसन्नता है। सारी सभा है, हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं। सचिव, मंत्री, उपमंत्री सब बैठे हैं और भरी सभा में महाराज दशरथ ने दर्पण लिया हाथ में। वो कुछ बोलना चाहे तब तक मुकुट टेढ़ा लग रहा है। भरी सभा में दर्पण लिए अपना मुख देखने लगे। मुकुट सीधा किया, और भरी सभा में ऐसे दर्पण लेकर देखना कोई ज्यादा सभ्यता का तो लक्षण नहीं है, लेकिन मुकुट टेढ़ा था तो सीधा किया और उनको लगा कि फिर मुकुट टेढ़ा हो रहा है, तो फिर दर्पण लिया और देखने लगे। तो क्या देखे? श्रवण समीप
भये सित के सा मन हूँ जरठपन अस उपदेश। कान के पास देखा तो बाल सफेद दिखाई दिया। ये बुढ़ापे की सबसे पहली निशानी यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले बाल यहाँ सफेद होते हैं। और यहाँ सफेद होने का मतलब क्या है कि वो कानों में कुछ कह रहे हैं। बड़ा सवारा था ना, अब सफेदी आ गई, अब भजन शुरू कर दो। लेकिन हम तो सुनते ही नहीं हैं। अरे भगत जी भजन करो, कर लेंगे, अभी समय है। कालिक पोत लेते हैं, बाल को काला कर लेते हैं डाई लगाकर। करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामिति चिन्तये मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामिति विस्मितम्। मैं करूँगा 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 करते करते मैं मरूँगा, इस बात को भूल जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। प्रेम से सभी बोलिए ना जय श्री राम। दुई बातन को याद रख, जो चह निज कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। जोर से बजा दीजिए। दो बातों को जरूर याद रखो, एक मौत और दूसरा भगवान को। मौत कहती है कि अब सफेदी आ गई, कथा सुनो, माला जपो। लेकिन हम लोग तो कालिक लगा लेते हैं, पहले से ज्यादा काला कर लेते हैं। तो मौत बोली कि मेरी पहली घंटी बजी थी पर नहीं समझा। मौत की दूसरी घंटी बजी, आंखों से दिखना कम हो गया। मौत कहती है बड़ा नजारा किया था, दर्शन नहीं करता था, अब तो संभलो, बाहर देखना बंद करो, अब अंदर देखो। निज खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैर। अपने अंदरूनी खोज करो। लेकिन हम लोग आंखों को भी ठीक करवा लेते हैं। मौत की तीसरी घंटी बजी, दांत भी टूटने लगे, लेकिन हम उसको भी लगवा लेते हैं। फिर चौथी घंटी बजी मौत की और शरीर झुक गई। बड़ी तन के चलते थे दुनिया में, अब तेरा टाइम खत्म हुआ, अब झुको। बड़े बनते थे ना, हम सेठ जी हैं, हम राजा जी, हम ठाकुर जी, हम कथावाचक जी, हम पंडित जी, हम मंडलेश्वर जी, हम जगत गुरु जी। और कई बार तो लोग अपने आप अपने ही पर्चे पर ही मार डिग्रियां लिख देते हैं। You also nothing। अब हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं है। अरे अब तो झुकना सीखो। सिया राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में राघव को देखो,
सब में प्रभु का दर्शन करते हुए सबको प्रणाम करो, यही जीवन का परम सत्य है। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, अनुभव यह करते चलो, तज ममता अभिमान। ये अनुभव करो भगवान आप तो मेरे हैं और मैं आपका हूँ। और जीवन में जो वर्ष और महीना मिले हैं, जो क्षण मिले हैं, उसका सदुपयोग करो, क्योंकि अवध तो वही है जहाँ राम जी का वास हो, और सरजू जो है वो तो वैराग्य का स्वरूप है। हम सब लोग राम जी को अपने हृदय में विराजमान करें, यही मतलब है। दशरथ जी ने सफेद बाल देखा, मानो कान के पास जो बाल सफेद हुए वो कानों में ये कह रहे हैं, बहुत हो गया, अब आगे की तैयारी करो। मुकुट भी टेढ़ा होता है, राज सत्ता थोड़ी खिसक रही है, टाइम से पहले तैयारी कर लो। दशरथ जी ने ये सब देखा, बाद में तो माला भी हाथ से गिर जाती। राम राम भी नहीं कहा जाता। भक्ति बचपन का विषय है, केवल बुढ़ापे का विषय नहीं है। कोई गांव में संत आया या कोई कथावाचक आ गया, जैसे हम आए, हमने आपसे कहा कि आप लोग माला जपिए, भक्ति कीजिए। अरे अभी से भक्ति, कम से कम 60-70 साल के तो हो जाएं, पर 1 मिनट का भरोसा नहीं है, ये कोई नहीं जानता। एक सेकंड का भरोसा नहीं है कि कब ये सांस रुक जाए। लेकिन महाराज, लोग ये नहीं समझते, जितना समय है इस संसार में ही व्यर्थ की बातों में गवा देते। कि हम जिन व्यर्थ की बातों में अपने जीवन को गवा रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं है। भगवान की भक्ति जरूरी है, लेकिन महाराज लोग नहीं समझते। ये भक्ति बचपन का विषय है। कोई कहे अब तो बचपन बीत गया, अब क्या करें? तो बचपन बीत गया, जितने समय में हम लोग हैं, जिस समय हम लोग हैं, अभी से भक्ति चालू। नहीं जानते थे कि बचपन से करना है, भूल गए, कोई बात नहीं। बचपन बीत गया, बैठकर माला जपना होता है। दिन भर बैठकर राम 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 रटते रहें, ये होता है भक्ति। कौन कहता है धर्म है, ये भी करना चाहिए, लेकिन केवल भक्ति नहीं है। भक्ति वो होता जो मन से,
माला हाथ में लिए हैं, फेर रहे हैं और मन में हम लोग सोच रहे हैं पड़ोसी इतना आगे बढ़ रहा है, हे भगवान ऐसा कुछ करो उसका सब पानी में डूब जाए। ये भक्ति नहीं है, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रहे, पक्का भगवान पर विश्वास हो, ये भक्ति है। मन में हम लोग भगवान का चिंतन करें। और लोग समझते हैं कि भक्ति तभी होगी जब हम लोग वन में जाएंगे और वन में ही भगवान मिलेंगे। लेकिन भगवान वन में जाने से नहीं मिलते। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती नाही, कह कबीर मन लालची एक कहूँ ठहरत नाही। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फरीत। यह तो गति है अटपटी झटपट लखहि न कोय, और जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। अगर वन में जाने से भक्ति होती तो जितने बड़े बड़े शेर जानवर रहते हैं सब तो वन में ही न रहते हैं, जंगल में। उसी में रहते रहते मर जाते हैं पर भगवान को नहीं पाते। हमें लगता है चोर भी जो रहते हैं वो तो जंगल में ही नहीं रहते हैं, वन में अपनी चोरी करते रहते हैं वो, लेकिन चोरी करते करते मर जाते हैं, भगवान को नहीं पाते। घर को ही वन बना करके शरीर से अपने परिवार का और मन से भगवान का होकर के रहें, मन से भगवान का चिंतन करें, भगवान हमको मिल जाएंगे। क्योंकि मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। मन ही बंधन और मन ही मुक्ति का कारण है। इसलिए मन से भगवान की भक्ति करें। राजा दशरथ जी ने सोचा कि मैं राम को राजगद्दी सौंप दूं, राम को युवराज पद प्रदान कर दूं और अपना आगे का समय अध्यात्म चिंतन में व्यतीत करूं, भगवान का चिंतन करूं। और गुरुदेव जी के पास चले गए। गुरुदेव जी ने कहा, क्या बात है? बोले कि एक अभिलाषा है मन की, मेरी एक इच्छा हो रही है कि राम को गद्दी पर बैठा दे। लोगों की भी यही अभिमति है, आपकी आज्ञा चाहिए गुरुदेव। नाथ राम करियहि जुबराज, कहिए कृपा करिय समाज। आपने तो मेरे मन की बात बोल दी है राजन, क्योंकि समाज भी चाहता है कि राम युवराज बने। राम तो सुयोग्य है, सुशील हैं, गुणवंत हैं, आज्ञाकारी हैं और गंभीर हैं।
और ऐसा ही राजा को होना चाहिए। तो गुरुजी आप सुंदर मुहूर्त बताइए। गुरुदेव की आंखें नम्र हो गई। महाराज दशरथ को गले से लगाया, आशीर्वाद